तो भैया देखते ही देखते आईपीएल का वक्त भी बीत गया आज हम देखने वाले हैं कि कौन से थे इस आईपीएल वो 11 पल जिन्होंने सबका दिल जीत लिया। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते और चलते अपने सबसे पहले मोमेंट पे जिन्होंने इस आईपीएल सबका दिल जीत लिया था। तो ये सबसे पहला मोमेंट हमें देखने को मिला था सीएसके वर्सेस बेंगलोर के मैच में, जहां पे मैच एंड होने के बाद जिसमें आरसीबी असल में सीएसके से हारी थी और विराट कोहली कुछ खास उसमें नहीं कर पाए थे। उसके बाद भी मैच के बाद देखा गया कि जिस तरीके से विराट कोहली ऋतुराज गायकवाड़ के कंधे में हाथ डाल के उनसे कुछ बात कर रहे थे, उनको कुछ सलाह दे रहे थे, वो देख के काफी सुकून मिल रहा था। और ऐसा नहीं था कि कैजुअली दोनों कहीं पे खड़े होकर बात कर रहे थे, बल्कि बकायदा वो ऋतुराज गायकवाड़ के कंधे पे हाथ डालते हैं, पर्सनली उनको एक जगह पे लेके जाते हैं और काफी देर तक उनसे बात करते हैं। और उसी कन्वर्सेशन के बाद ये नोटिस करा गया था कि अगले ही मैच में ऋतुराज गायकवाड़ फॉर्म में वापस आ गए थे। हाँ, मैं जानता हूं कि इसमें विराट कोहली के द्वारा करी गई कन्वर्सेशन का कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन ये सोच के खुशी तो मिलती ही है। तो अब चलते हैं अपने दूसरे कमाल के मोमेंट की तरफ जो हमें देखने को मिला था सीएसके वर्सेस हैदराबाद के मैच में, जिसमें देखा गया था कि खुद डेल स्टेन जो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, या फिर ये भी कह सकता हूं कि वो खुद ही बेस्ट बॉलर है, वो खुद महेंद्र सिंह धोनी के पास आते हैं और उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं। अब ये चीज कोई नई नहीं है कि मैच एंड होने के बाद प्लेयर्स आके धोनी से ऑटोग्राफ मांगते हैं, पर डेल स्टेन जैसा इतना बड़ा बॉलर खुद धोनी के पास आके कह रहा है भैया एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये मोमेंट भी बहुत ज्यादा प्राउड करने वाला था एज एन इंडियन। बाकी अब चलते हैं अपने तीसरे कमाल के मोमेंट की तरफ। तो वो हमें देखने को मिला था जब चाहल ने अपनी हैट्रिक करी थी। और जितना कमाल का मोमेंट चाहल का हैट्रिक लेना था, उससे भी ज्यादा कमाल का मोमेंट उनका सेलिब्रेशन था, क्योंकि जिस तरीके से उस हैट्रिक को सेलिब्रेट करते हुए चाहल जाके मैदान पे लेट गए थे, उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया था जिन्होंने उनके उस पोज का मजाक उड़ाया था जब वो वर्ल्ड कप के दौरान इसी पोज में पाए गए थे। क्योंकि उस वर्ल्ड कप के दौरान ऐसा कहा जा रहा था कि इतने सीरियस टूर्नामेंट में देखो चाहल कैसे चिल कर रहे हैं। तो उन्होंने उन्हीं आलोचकों को जवाब दिया और अपनी सक्सेस को और अपनी हैट्रिक को सेम टू सेम वैसे ही सेलिब्रेट किया। बाकी अब चलते हैं अपने चौथे कमाल की मोमेंट की तरफ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो मैच खेला गया था राजस्थान और दिल्ली के बीच, जिसमें कुछ नो बॉल का मसला हुआ था और ऋषभ पंत ने अपनी टीम से कहा था भैया वापस आ जाओ, नहीं वापस आ जाओ। हाँ, ये बहुत खुश करने वाला मोमेंट नहीं था, लेकिन देख के कहीं ना कहीं मजा जरूर आया था। तो अब इसी से निकल के आता है हमारा पांचवा मोमेंट, जब ऋषभ पंत वापस बुला रहे थे पावल और कुलदीप यादव को, तो चाहल कुलदीप यादव के पास जाते हैं, भैया क्या मजाक चल रहा है क्या यार, चलो वापस जाओ खेलो। तो कहीं ना कहीं हमें वहां पे अपना कुलचा वाला बॉन्ड देखने को मिल रहा था जो अक्सर हम इंडियन टीम में देखते थे, क्योंकि चाहल को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि भैया सिचुएशन कितनी सीरियस हो गई है। वो कुलदीप यादव से कह रहे भैया पागल हो गए क्या, वापस क्या जाओगे, खेलो यार। बाकी अगर अब बात करें अपने छठे मोमेंट की, तो वो था भैया जब तेवतिया ने आखिरी 2 बॉल पे 2 छक्के लगा के गुजरात को मैच जिताया था। क्योंकि भैया उस मैच में गुजरात पूरे तरीके से उम्मीद खो बैठी थी कि वो ये मैच जीतेंगे, क्योंकि उस मैच में मिलर के बल्ले से भी बॉल अच्छे से नहीं लग रही थी। और जब आखिरी 2 बॉल पे तेवतिया स्ट्राइक पे आए थे, तो लोगों को इतना भी उम्मीद नहीं थी कि बंदा आखिरी 2 बॉल पे छक्के ही मार देगा। लेकिन जिस तरीके से तेवतिया आते हैं और भैया पहली बॉल पे छक्का और दूसरी पे छक्का मारते हैं, तो देख के मजा तो आया था। अब भैया जब फिनिशिंग की बात आ गई है, तो भैया इसी से रिलेटेड एक और कमाल का किस्सा आता है जो है हमारे ऑल टाइम फिनिशर का। हाँ, मैं बात कर रहा हूं एमएस धोनी की और उस मोमेंट की जो उन्होंने मुंबई के खिलाफ आखिरी में फिनिश किया था। हम माना कि सीएसके की ये आईपीएल बहुत ही खराब रही है, लेकिन स्टिल वो मोमेंट हर धोनी फैन, हर सीएसके फैन और हर इंडियन फैन के लिए बहुत ही मजेदार रहा था। और मजेदार हो भी क्यों ना भैया, उनको अपना विंटेज फिनिशर देखने को मिल रहा था, अपने विंटेज माही देखने को मिल रहे थे। तो अब जब धोनी की बात हो गई है, तो इसी से हमारा अगला मोमेंट भी निकल के आता है, क्योंकि सीएसके जब अपना आखिरी मैच खेलने उतरी थी, तो टॉस के वक्त धोनी से पूछा गया था कि भैया आपका अपने फ्यूचर पे क्या कहना है। तो यहां पे धोनी ने क्लियरली अनाउंस कर दिया था कि भैया हमारा आखिरी मैच जो होगा वो चेन्नई में ही होगा, जिसे देखते हुए हर क्रिकेट फैन को बहुत खुशी हुई थी कि अगली आईपीएल में भी एमएस धोनी हमें खेलते हुए देखने को मिलेंगे। और भैया फिर चाहे आप किसी भी टीम के फैन हो, एमएस धोनी का आईपीएल में होना भी एक सुकून तो देता ही है ना। अब आगे चले अपने अगले कमाल के मोमेंट की तरफ जो हमें देखने को मिला आईपीएल 2022 में, वो थे उमरान मलिक के 5 विकेट। अब यहां पे कमाल का मोमेंट ये नहीं है कि उमरान मलिक ने 5 विकेट चटके थे, कमाल का मोमेंट ये था कि जब उमरान मलिक विकेट चटक रहे थे, तो जो स्माइल पास कर रहे थे डेल स्टेन, उसे देख के मजा आ गया था, क्योंकि उनकी स्माइल को देख के ऐसा लग रहा था कि एक अलग ही प्राउड फील कर रहे थे वो अपने स्टूडेंट पे। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं, जो उमरान मलिक ने भी कहा था और खुद हैदराबाद के मैनेजमेंट ने भी कहा था कि डेल स्टेन पर्सनली उमरान मलिक पे बहुत वर्क कर रहे थे। तो अगर आने वाले टाइम में इंडिया के लिए उमरान मलिक झंडे गाड़ते हैं, तो हमें बहुत बड़ा थैंक यू डेल स्टेन को भी कहना होगा। अब चले अपने सेकंड लास्ट मोमेंट की तरफ। तो वो हमें देखने को मिला था आईपीएल के फाइनल में। अब पता नहीं इस मोमेंट से बहुत लोग एग्री करें या ना करें, पर मुझे तो भैया ये बहुत कमाल का मोमेंट लगा था, क्योंकि मैं हमेशा से कहता आ रहा था कि मुझे हार्दिक पांड्या द बॉलर को देखने की ज्यादा आस है, ना कि हार्दिक पांड्या द बैट्समैन को।
को, क्योंकि हार्दिक पांड्या द बैट्समैन तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमने खोए नहीं थे, हमने खोया था हार्दिक पांड्या द बॉलर को। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फाइनल में 3 बड़े विकेट चटकाए, उसे देख के सबसे ज्यादा तसल्ली मिली थी, क्योंकि उससे भी कमाल की बात यह थी कि वो 3 विकेट किनके थे? बटलर के, संजू सैमसन के और शिमरॉन हेटमायर के। तो भैया इन 3 प्लेयरों के विकेट तुक्के में नहीं चटकाए जाते हैं, काबिलियत से चटकाए जाते हैं। तो इसीलिए हार्दिक पांड्या की ये परफॉर्मेंस को देख के भी बहुत ज्यादा खुशी मिली थी कि अब वो इंडियन टीम में भी आके कुछ ऐसा ही परफॉर्म करेंगे। अब चलते हैं अपने आखिरी मोमेंट की तरफ, जो हमें देखने को मिला था आरसीबी के उस मैच में, जिसमें दिनेश कार्तिक आखिरी में आके बहुत ही कमाल का फिनिश करते हैं, और जब वो पवेलियन की तरफ लौटते हैं तो खुद विराट कोहली अपनी सीट से खड़े होते हैं और उनके सामने बाव करने लगते हैं। और यहां पे नोटिस करने वाली बात यह थी कि विराट कोहली खुद उस मैच में डक पे आउट हुए थे, उसके बावजूद दिनेश कार्तिक के वापस आने पे खुद खड़े होकर उनके सामने झुक जाना बहुत ज्यादा दिल को सुकून दे रहा था। तो ये थे मेरे कमाल के 11 मोमेंट। अगर मैंने किसी मोमेंट को छोड़ दिया है तो भैया जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताएं कि उनके लिए इस आईपीएल का सबसे बेस्ट मोमेंट वो था। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपका मोमेंट अपने मोमेंट्स में कवर कर दिया है, तो इन सारे मोमेंट्स में आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा मोमेंट आया था, जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अब जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वार। तो उनका नाम है कौशिक मजूमदार, जो पूछते हैं क्या इंडिया को भविष्य के लिए अगले रोहित और विराट जैसे प्लेयर की तलाश करनी चाहिए? तो इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगले रोहित और कोहली की तलाश करने की जरूरत क्या है, क्योंकि चाहे इस आईपीएल की बात कर ले या उससे पहले भी कह ले, तो लगातार हमें ऐसे कई प्लेयर मिल रहे हैं जो आने वाले फ्यूचर को कहीं ना कहीं सिक्योर करते हुए दिख रहे हैं। चाहे सूर्य कुमार यादव की बात कर ले, श्रेयस अय्यर की बात कर ले, रजत पाटीदार की बात कर ले, ऐसे बहुत बैट्समैन हमें देखने को मिले जो हमें तसल्ली देते हैं कि भैया आने वाला जो भविष्य है भारत का, वो भी सुरक्षित हाथों में ही है। और अगला रोहित और कोहली बनने की भैया कोई जरूरत नहीं है, हमें नया रजत पाटीदार चाहिए, हमें नया श्रेयस अय्यर चाहिए। कोहली और रोहित की अपनी एक लेगेसी है, जो नए प्लेयर आएंगे वो भी अपनी अलग लेगेसी बनाए, यही उम्मीद करते हैं। बाकी अगर आप भी भेजना चाहते हैं सवाल तो अभी जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी का। कुछ भी दिल में सवाल है जाए जाके पूछें, और जैसा मैं हर बार कहता हूं भैया, वहां पे क्रिकेट का कंटेंट भी आता है एक्सक्लूसिव, एकदम ओरिजिनल, कहीं का भी टीपा टापा नहीं आता, हम खुद का बनाते हैं, इंस्टा पेज पे डालते हैं। तो अगर आप वहां भी क्रिकेट के डोज चाहते हैं तो अभी जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके उस पेज को फॉलो करें। और जैसा मैंने कहा, सवाल कोई भी मन में जाके पूछ डालें, आने वाली वीडियो में आपके नाम को शाउट आउट दे, हम उसे फीचर करेंगे। और जैसा हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमने अपना ब्रांड न्यू चैनल लॉन्च किया, रिव्यूज विद जोशी, जहां पे ऑल ओवर इंडिया जो भी मूवीज बन रही हैं उनके बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस के साथ रिव्यूज आते हैं। रिसेंटली जैसा समझ लीजिए लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उसका बड़ा ही कमाल का रिव्यू हमने डाला है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके चेकआउट जरूर करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, वैसे मैं शर्त लगा रहा हूं कि हम जिस तरीके से वहां पे कंटेंट ला रहे हैं कोई नहीं ला रहा है, तो प्लीज जाके चेकआउट जरूर करें। और अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो जाके सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ये मेरा वादा है कि वहां भी आपको ऐसा क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा जैसा आपको हर जगह मिलता है। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया किस चीज का वेट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।